भुवन, यहाँ बहुत अंधेरा है। तारा भाभी ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना कि कोप कुटीर का रास्ता कहाँ से? उनसे पूछा था रानी, पर उनका भी नहीं पता। वो कह रही थी कोनो दरवाजे के पीछे उनको ले जाया गया था, जहाँ तूने उनका इलाज किया था। तो फिर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि रास्ता कहाँ है? हाँ, होगा यहीं कहीं। समझ नहीं आ रहा है भुवन, बहुत रानी, संभाल के। क्या हुआ? तू ठीक है ना? भुवन, ये दीवार नहीं है, ये दरवाजा लगता है कोप कुटीर का रास्ता यहीं से होगा। देखो, खोखला है। दरवाजा? हाँ। हाँ, ये दीवार नहीं, ये तो कोनो दरवाजा लग रहा है। इनका है, इनका सामान। हाँ, ये बहुत भारी था तो हम सोचे कि मदद कर दे इनकी। हाँ मुरारी, अपना ना ही तो कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोचा करो। बाहर लोग क्या कहेंगे? जमाई से मजदूरी करात है अम्मा जी हैं? नहीं अम्मा, मजदूरी के पैसे तो ये दे। घर के जमाई के पास पैसे होने चाहिए। आप बने असली जमाई। हमरे कहने का मतलब है, मजदूरी तो तब हुई ना जब वो हमको पैसे देते इस काम के। हम तो बस ऐसे ही इनकी पोटली देख के और क्या है हिमा? इसमें हमारे पुराने कपड़े जो हम पहनते नहीं हैं, हमने सोचा कि वो गांव वालों में बांट दे। कपड़े? हाँ। ये पोटली में? यार कल्याणी, अपनी गद्दी देखकर हम पर भरोसा कर रही है और शक करके पराई भी बना रही हो। साकर बीमारी शुरुआत में ही खत्म कर देगा चाहिए, जीना आसान हो जाता है। मुरारी, खोल पोटली का। जी अम्मा। रुक जाओ मुरारी, शक हम पर हुआ है और तू भी हम ही करेंगे। ये देखो, हमारा पुराना कुर्ता। एक और कुर्ता। और दिखाएं भी। मुझे पता था कल्याणी, अगर तुम सामने आई तो पूछोगी जरूर, इसलिए मैंने पैसों के ऊपर कपड़े रख दिए थे। कह रहे हो तो दिखाई दो। तुम अभी हम पर शक कर रही हो? ऐसा इसलिए बनाया है ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पे कौन दीवार है। कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है? कौन है पीछे? कोई है तो जवाब दो। हमें यहाँ से निकालो, बचा लो हमें। इनसे आवाज कैसे आ रही है? रानी, तेरा शक सही था, ऐसा लगता है पीछे कोनो कमरा है। जवाब दो। हमें यहाँ से निकालो, बचा लो हमें। भुवन आवाज आई, मतलब कोई है वहाँ पे। एक दरवाजा खोलो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, चिंता मत करो। छोड़ दो।
छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना है, बचाओ। अरे कहाँ चल दिए साहेब जी? ये गांव वाले आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन तो लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वीर सिंह जी, कल आपके गलत फैसले की वजह से हमारे गांव की बच्ची निमी की जान चली गई। आप अम्मा जी के पति हैं और अम्मा जी को पूरा गांव मुखिया मानता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये गांव छोड़कर आप हमेशा के लिए चले जाएं। पूरा गांव आपका बहिष्कार करता है। जो भाइयों, बहिष्कार करते हो ना? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें आपके पति को ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन गांव की भलाई इसी में है कि ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। कल्याणी, तुम इन्हें समझाओ ना, हम तुम्हारे पति हैं। जब बात गांव की भलाई की याद है तो हम सब रिश्ता नाता भूल जाते हैं। हम शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। शहर में हमारा रुतबा है, हमारी पहुंच है। तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहुंच सब धरा का धरा रह जाएगा। और अगर तुम कहा था कि तुम्हारे पास हथियार है तो तुम्हारे वो तंबूक में कितनी गोली आते हैं एक बार में? 6, 8, 10 बस। भाई तो ये 4-5 लोग हैं, लेकिन जब 400-500 लोग आएंगे तब क्या करोगे? ये खातिर हम कहा था, ये खातिर जैसा ये सब लोग कह रहे हैं, भला ही माई है कि कायदे से कर लो, फायदे में रहोगे। ये रहा इनका सामान और वहां खड़ी है इनकी गाड़ी। चलो उठाओ इसको। चलो रे गांव वालों। हो गया फिर फैसला, चलते हैं। कल्याणी, तुम इस गांव की मुखिया हो, तुम्हारे एक इशारे पर ही हमारा बहिष्कार खत्म कर देंगे। हमरे एक इशारे पे हमरे गांव वाले ही लिए कुछ भी करत है, काहे कि हम निष्पक्ष होके भलाई के लिए हमेशा काम करत हैं। और अगर तुम्हारे जाए पे ही लोगन का लगत है कि गांव की भलाई होगी तो तुमका जाए का चाहिए। और पति और गांव वाले मतलब कि हमारी प्रजा, तो पति और प्रजा के बीच अगर हमका कौनों का चुने का पड़े तो हम हमेशा प्रजा का ही चुनेंगे। कल्याणी, तुम शहर जाके सुखी भी रहोगे। और भीमा, जाके एक बार कोप कुटीर में देखिया, नजर दौड़ा ले। सब लड़कियां ठीक तो है ना वहाँ पे? दरवाजे का ताला कहाँ गया? अंदर कौन होगा?
अंदर कौन है? शाबाश कल्याणी, शाबाश। मजा आए गया। कोनो सही कहा है क्या? जान बची लाखों पाए। पसीने पसीने होए गया रहा वीर सिंह। जिन गांव वालन का वो हमरे खिलाफ करत रहा, वो गांव वाले उसका ही बहिष्कार कर दिए। पासा उल्टा पड़ जाए तो ऐसी हालत ही होते है, पसीना पसीना हो जाता है। वीर सिंह तो हो ही गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। शाबाश कल्याणी, शाबाश रे शाबाश। बहुत बढ़िया। की क्या दरकार थी उनका? कल्याणी धात्रे, गाँव वालन की बातन के चक्कर में ये देखना भूल ही गए हम कि वो पोटली में और का रहा। ना अलमारी खुली कहाँ है? दरवाजा कहाँ है? कहीं वीर सिंह? मोहन अब तो दरवाजे के पीछे से आवाज भी नहीं आ रही। लगता है उस लड़की को कोई उठाकर दूर ले गया है। इस दरवाजे को तोड़ना होगा रानी। कैसे तोड़ेंगे? मोहन इससे कोशिश करते हैं। इसे नहीं होगा रानी। कोशिश तो करते हैं। ये तो बहुत गलत किए हो वीर सिंह। ये तुम सही नहीं किए हो वीर सिंह। ये तुम बिल्कुल सही नहीं किए हो वीर सिंह। ये तुम बहुत गलत किए हो। भीमा! ए भीमा! कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। भुवन नहीं खुल रहा है। झक्कन आ रहे। रानी, 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 क्या हुआ? रानी, 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 ये क्या हो खा रहा है? हेलो वीर सिंह, हमें जिंदगी भर की कमाई लगे भागा। ये खुफिया दरवाजे का ताला, हिम्मत कौन में हुई की करेगी? रानी के सिवा और कौन कर सकता है अम्मा? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? हम कह रहे हैं दरवाजा खोल। ए भीमा, तू इस दरवाजे का खुलवा। और दुष्यंत,
अपने आदमियों से कह के गांव के बाहर जाए वाले हर रास्ते पे मोर्चाबंदी कर दे। जैसे ही वो वीर सिंह मिले उका हमरे सामने लेकर आ। वो वीर सिंह ही गांव के बाहर जाए का ना ही चाहिए। ध्यान रही बात का। चल रे। मतलब अम्मा जी अपने पति को मार देंगी? कोप कुटीर का दरवाजा खोलो, ये मौका है। हम ये हालत में तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। रानी होश में आ जा। नहीं बुआ, कोई बाहर है, इससे पहले वो आए। तुम दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल। रानी हम कहते हैं कौन है अंदर? भवन मालिक आप ये रानी के साथ यहाँ? अभी अम्मा जी की अनुमति के बिना? आप जानते हैं अगर अम्मा जी को पता चलेगा तो? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ कोप कुटीर का राज जानना है। वो के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हमका कुछ फर्क नहीं पड़ता। भवन मालिक आप अम्मा जी के बेटे हैं, लेकिन हम अम्मा जी को आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आपको डसने से पहले वो तन को नहीं सोचेंगी। तुम हमरे 18 साल की दौलत नहीं, हमारी जिंदगी के 18 साल ले गए हो वीर सिंह। सामने आओ, हम तो का जान से मार देंगे। ये ले अम्मा, आपके चोर को पकड़ के लाए हम। नहीं दुष्यंत, चोर नहीं का कातिल कह कातिल। हमारी जिंदगी भर की अपने आदमी का लेके बाहर जा रहे दुष्यंत, और जब तक हम ना ही कहें भीतर ना ही आना। जा। अम्मा अगर इन्हें आपको मारने की कोशिश करी तो? मॉम की नहीं बनी है तुम्हारी अम्मा। जाओ। चलो रे। का लगा तो का हमारी जिंदगी भर की कमाई लेके भाग जाओगे हैं? कितनी जिंदगी लेने के बाद इस दौलत पर तुम्हारा हक नहीं है। तुमने इतने लोगों का हक छीना है, इतने लोगों के पैसों के साथ काला बाजारी की है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हक तो हमने तुमका मारे का भी नहीं है, पर हम मारेंगे। हाँ, हम मारेंगे। देखो कल्याणी, इस गांव में हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारा पति बन के रहना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम ये काला बाजारी छोड़ दो और बस वीर सिंह की कल्याणी बन के रहो। ये दिन छोड़ दो, नेक कर्मों की खाओ और नेकी से जियो। तुम भी तो अपनी जिद ना ही छोड़े हो। कौन सी जिद? हमरे हाथों मरे की जिद। देखो कल्याणी, हम जीने की बातें कर रहे हो, तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हारी वजह से कल निम्मी मर गई और उसके साथ साथ उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं?
ये दिल और दिल लगी का खेल से हम कोसों दूर रहते हैं। हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और वो की सुनत भी है। काहे कि हमका ना सबसे ऊपर रहे का है, सबसे ऊपर, इतना ऊपर जहां से ये दुनिया इतनी सी नजर आए, इतनी सी। डरो भगवान से कल्याणी, डरो उससे। का है डरे? दिमाग का खेल है ये सब। ये खातिर भगवान दिमाग का शरीर में सबसे ऊपर रखे हैं। ऊपर, सबसे ऊपर, समझा तो तुम? मुझे नहीं समझना, लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है। जिसके बाद से इस गांव में आने वाली नस्ल तुम्हारे प्रकोप से बची रहे। क्या करोगे हमरे साथ? क्या करोगे? हमका मार दोगे? अरे जा रे जा। 100 लोगन का मार के उनका चौथा करने वाली औरत का मारा इतना आसान नहीं होता है। चल मारो। कल्याणी, पीछे पीछे हटो।